विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, आज अमेरिका के इलेक्शंस जो काफ़ी दिनों से बहुप्रतीक्षित थे संपन्न हो गए और डोनाल्ड ट्रंप ने अच्छी खासी जीत हासिल कर ली है। जो पहले सभी विशेषज्ञ बता रहे थे कि दोनों के बीच में बहुत टफ फाइट है, लेकिन ऐसा कहीं लगा नहीं। शुरू से ही डोनाल्ड ट्रंप आगे हो गए थे और उन्होंने साथ ही स्विंग स्टेट्स में भी अच्छी खासी जीत हासिल की है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को हार्दिक बधाई। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जो 131 साल का ये रिकॉर्ड वापस पुनः तोड़ा है कि एक बार हारा हुआ राष्ट्रपति पुनः जीत सकता है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से विश्व स्तर पर और हमारे भारत पर दोनों जगह प्रभाव पड़ेगा। विश्व स्तर पर यह प्रभाव पड़ेगा कि यूक्रेन युद्ध जो पिछले 3 साल से चल रहा है वो अब बहुत ही जल्दी समाप्त हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि वो युद्ध के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कहते रहे हैं कि हमारे अमेरिकन्स का जो टैक्स पेयर है उनका पैसा हम क्यों यूक्रेन को दें, और अगर यूक्रेन के पीठ पे अमेरिका नहीं होता तो ये युद्ध कभी का समाप्त हो गया होता। अतः हम ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि बहुत ही जल्दी अब यूक्रेन युद्ध समझौता होकर के रूस के साथ यूक्रेन का, और ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। और हो सकता है इस युद्ध को समाप्त करने में डोनाल्ड ट्रंप भी हमारे मोदी जी को कहें। तो ये सब मिल करके ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी अब ये युद्ध खत्म हो जाएगा। दूसरा युद्ध जो इजराइल लड़ रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद के कट्टर विरोधी हैं। उन्होंने जीतने के बाद अपने भाषण में भी कहा है कि उन्होंने ISIS को ख़त्म कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप निश्चित रूप से इजराइल के साथ ऐसी कोई वार्तालाप करेंगे नेतन्याहू के साथ कि युद्ध जल्दी ख़त्म भी हो जाए और आतंकवादियों को पूरी तरह ख़त्म भी कर दिया जाए। चाइना, पाकिस्तान, ईरान, ये जो कंट्री हैं जो आतंकवाद के पोषक हैं, इन लोगों को आज से ही समझ लीजिए कि डर लगने लगा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए क्या स्टेप लेगा। डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्राथमिकता अमेरिका को पुनः विश्व में स्थापित करना रहेगा। जो अवैध रूप से अमेरिका में प्रवासी जाते हैं उनके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप कड़ा कदम उठाएंगे। हो सकता है कि कई अवैध प्रवासी पुनः अमेरिका से निकाल दिए जाए। इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप का बहुत कठोर रवैया होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप अपने राष्ट्र के लिए बहुत कुछ करेंगे, इसमें कोई संदेह किसी को भी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो जीत के आए हैं, या आप मान सकते हैं कि ये पुनः जो विश्व में इस समय एक जागरण चल रहा है राष्ट्रवाद, ये उसी राष्ट्रवाद के प्रतीक डोनाल्ड ट्रंप जीत करके आए हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए ही अपना नारा दिया था। और अब भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम जरा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। मोदी की तर्ज पर ही मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वहाँ भी एक नारा चलाया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। और अभी जब डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे थे जीतने के बाद पहला, तो वहाँ भी कई हिंदुओं ने नारा लगाया मोदी मोदी। मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती सारे जग में मालूम है कि इन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो कितनी अच्छी है। डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद मोदी जी ने कहा है कि हमारे जो भी समझौते हुए थे आपके कार्यकाल में उन्हें पुनः हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कनाडा जो इस समय काफ़ी दिनों से भारत के साथ रिलेशन ख़राब करके और हेंकड़ी दिखा रहा है, वो हेंकड़ी हमें विश्वास है
कि डोनाल्ड ट्रंप उसकी हेंकड़ी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि कनाडा के जो ट्रूडो हैं उनको किसी न किसी स्तर पे आंतरिक रूप से जो बाइडेन का समर्थन था, भले बाह्य रूप से मत, आंतरिक रूप से 100% था। वो चाहते थे कि भारत को किसी तरह कमज़ोर किया जाए। ये सारी रणनीति उसी के अंतर्गत चल रही थी। अब सत्ता बदल गई है तो या तो कनाडा अपने आप को चेंज कर लेगा, नहीं तो ट्रंप उसको चेंज करने के लिए मजबूर कर देगा। दूसरा, जो ये भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और चीन, चीन ने भले ही अभी अपनी सेनाएं उन्हें पहले वाली स्थिति में ला दी है, लेकिन चीन कभी भी भारत का सगा नहीं हो सकता। इस चीज़ को सभी राजनीतिक विश्लेषक एक स्वर में कहते हैं। चीन पे कभी भी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, ये बात हम सबको दिमाग में रखनी है। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा कि चीन की जो हेंकड़ी है वो भारत के माध्यम से उतारी जाए। जो क्वाड बनाया गया है उसको ट्रंप मजबूती से आगे बढ़ाएगा। चीन के समकक्ष भारत को खड़ा करने की कोशिश करेगा सामरिक दृष्टिकोण से। वो चाहेंगे कि हमारी अमेरिका की जो बड़ी कंपनियां हैं वो चीन से ट्रांसफ़र होकर के भारत में आ जाए, और भारत के स्टूडेंट जो कनाडा पढ़ने जाते हैं उसके लिए भी मोदी जी और अमेरिका बात करेंगे कि अमेरिका में इसका कोटा बढ़ाया जाए। और चुनाव के ठीक 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट था कि मैं पूरे विश्व में हिंदुओं और ईसाइयों की रक्षा के लिए काम करूंगा, मेरे साथ में मोदी जी भी होंगे। जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है मैं उसका पूरी तरह से विरोध करता हूँ। ये स्टेटमेंट देने के बाद अमेरिका में जो लगभग 26 लाख मतदाता भारतीय अमेरिकन हैं, उन्होंने अपना मानस निश्चित रूप से काफ़ी बदला था, और उसी का प्रभाव है कि आज डोनाल्ड ट्रंप को उनके अच्छी खासी बहुतायत वोटों की उनकी मिली है। कमला हैरिस भले ही भारत की मूल निवासी है, उसकी माँ, लेकिन कमला हैरिस ने आज तक उपराष्ट्रपति रहते हुए कभी एक भी बार भारत की यात्रा नहीं की। नहीं, उन्होंने किसी भी प्रोग्राम में ये शो करने की कोशिश की कि मेरा भारत से कोई लगाव है। यही कारण था कि जब उपराष्ट्रपति बनी तो भारत में खुशियाँ मनाई गई थी, लेकिन इस बार उसके लिए कोई भारत में माहौल नहीं था बिल्कुल भी। यहाँ तक कि उसके गांव में भी कोई माहौल नहीं था जहाँ उसका ननिहाल है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि मैं हिंदुओं के लिए और ईसाइयों के लिए सब जगह काम करूँगा, निश्चित रूप से हमारे भारतीयों जो अमेरिका में रहते हैं, जिनको वोटिंग का अधिकार है, उनको एक प्रेरणा दे गया। तो दोस्तों, भारत के लिए ट्रंप का आना बहुत शुभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। और ट्रंप के आने के बाद आज भारतीय शेयर मार्केट ने लंबी छलांग लगाई है, और यही अगर निश्चित रूप से अगर कमला जीत जाती तो मैं कह सकता हूँ कि शेयर मार्केट या तो यथावत रहता या डाउनफॉल आ जाता। और ट्रंप के आने से हमारे व्यापार वर्ग में भी, जो ट्रंप ने कहा कि मैं टैरिफ बढ़ाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से मोदी जी के प्रभाव में वो इतना कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी जी की और उनके बीच में व्यक्तिगत केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, ऐसा कह सकते। इसका फ़ायदा पूरी विश्व की राजनीति को मिलेगा। ऐसा नहीं कि इसका फ़ायदा केवल भारत या रूस अमेरिका को ही मिलेगा, इसका फ़ायदा कहीं कहीं रूस को भी मिलेगा। इसका फ़ायदा कहीं कहीं वर्ल्ड में जो भी ऐसी आतंकवाद की घटनाएं होती है उन सबको रोकने में ट्रंप और मोदी जी साथ में खड़े होंगे। तो दोस्तों, हम आज के अंक में इतना ही कह सकते हैं कि ट्रंप को पुनः बधाई। एक भारतीय प्रधानमंत्री जी के मित्र की जीतने की खुशी में हम उन्हें पुनः बधाई देते हैं। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, व सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम।